और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? जब सिलेंडर बांट रहे थे तब 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आए हो तो 1000 का हो गया। और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे सिलेंडर और महंगा हो गया। ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। भृगु बाबा की धरती पे हमें आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, और त्योहार भी महाशिवरात्रि है। मैं सबसे पहले बलिया क्रांतिकारियों की धरती रही है। क्रांतिकारी धरती के साथ साथ जब कभी भी राजनीतिक और राजनीति को दिशा दिखाने का काम हुआ तो बलिया के लोगों ने हमेशा राजनीति में नई दिशा दिखाने का काम किया है। मैं क्रांतिकारी धरती को नमन करते हुए आप सबसे अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने जो प्रत्याशी लड़ाए हैं उन सभी प्रत्याशियों की आप मदद कर देना, सहयोग कर देना और ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। मैं मैदान में जहां देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरा मैदान हमें लाल पीला दिखाई दे रहा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है। और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। और इस बार बलिया के लोग अपने बल से इन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। कल ही प्रधानमंत्री जी आए थे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके भाषण तो सुने होंगे हमने सबने। अब तो बीजेपी वाले और उनके सहयोगी भी जान गए कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, और इनके नेताओं के भाषण सुनिए। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई और यहां पर जो नौजवान खड़े हैं, इन्हें याद होगा बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली कि रह गई? क्या डीएपी दे पाए ये लोग? और अगर आप अपने धान की फसल लेके गए होगे तो पहले तो खरीद केंद्र पे खरीद नहीं हुई,
और हमारे किसानों की लूट हो गई। बताओ लूट हो गई कि नहीं हो गई? और खाद की बोरी आपने देखा कि 5 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई इसमें? कभी कभी हम सोचते हैं ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब ये बार 10 किलो खाद निकाल लेंगे। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और गैस के सिलेंडर महंगे हो गए कि नहीं हो गए? और प्रधानमंत्री जी तो याद दिला रहे थे कि उनका सौभाग्य था बलिया में सिलेंडर बांटने का, लेकिन कम से कम ये तो बताते जाते बीजेपी के लोग, जब सिलेंडर बांट रहे थे तब 400 रुपए का था, और आज जब वोट मांगने आए हो तो 1000 का हो गया। और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे सिलेंडर और महंगा हो गया। बताओ सिलेंडर महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है कि नहीं याद है? ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, 5वें चरण के बाद ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और ये 6वें चुनाव का है, 6वें चरण का चुनाव है। बलिया आते आते बीजेपी के लोग छांट दिए जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। और जब वोट पड़ेगा ये धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये जो गर्मी निकाल रहे थे, बताओ नौजवान साथियों, क्या भर्ती निकाली गई? 3 साल से ये नौजवान इंतजार कर रहे हैं क्या भर्ती निकाली जाए, लेकिन भर्ती नहीं निकली। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये मान ले कि दोनों लोग जीत गए। जिताओगे नहीं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाहे हमें पुलिस भर्ती के जो हमारे खाली पद हैं इनको समायोजित करना पड़े, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जो विकास की गति समाजवादी सरकार में थी, हम लोग विकास को और गति से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि विकास होगा तो हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारे नौजवान को अगर नौकरी रोजगार मिल जाएगी तो हमारे गरीब परिवारों में भी खुशहाली आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर आने वाले समय में हम से बलिया को जोड़ना पड़ेगा तो बलिया को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि अगर आप फैफना होकर के लखनऊ जाना चाहोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे। जो मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जिला अस्पताल हमारा है, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था। आने वाले समय में आपका मेडिकल कॉलेज कैसे बने उसको बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी भी दी थी, आपकी बलिया में यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन इस सरकार ने काम रोक दिया, बजट रोक दिया। बहुत पुराने समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी दी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम आगे नहीं बढ़ा। समाजवादी सरकार आएगी तो अगर हमें अपने नौजवानों को रोजगार देने के लिए अगर नए तरह के कोर्स और नए तरह की पढ़ाई करानी पड़ेगी
तो उन पढ़ाई को करा करके अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम होगा। बलिया के बाईपास को भी अब बनाना होगा, तो बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो भी इतना बड़ा कार्यक्रम, उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है ये। और जहां उम्मीद से बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जोश और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी के लोग इस बार इस शहर में शून्य रह जाएंगे, बलिया में शून्य रह जाएंगे। और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव खुशहाली के लिए है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। ये चुनाव भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए है। इसलिए बलिया वालों ने हमेशा क्रांतिकारी रास्ता अपनाया है। इस बार भी लोकतंत्र बचाने के लिए साइकिल की मदद कर देना। और मुझे खुशी है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी मिलकर के इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाने में लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।